के साथ मैं हूं रचना बंसल। दिल्ली एनसीआर में अगर आपको सांस लेनी है तो शायद आपको अपने लिए ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में लेकर चलना पड़ सकता है। ऐसे हालात हो सकते हैं क्योंकि हर रोज दिल्ली एनसीआर के लोगों को धुंध और धुएं से दो चार होना पड़ रहा है। आज भी दिल्ली के कई इलाकों में AQI का लेवल 400 के पार है। आपको दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीर हम दिखाएंगे और आप समझ पाएंगे कि क्यों हम बार बार कह रहे हैं कि दिल्ली में अब सांस लेना मुश्किल हो रहा है। ITO, इंद्रलोक, लोधी रोड, इंडिया गेट और कश्मीरी गेट। आप इन तस्वीरों के जरिए इस धुंध को देख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। और इसी धुंध में अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो फिर सांस लेने में मुश्किल भी हो रही है, और अगर आप सांस ले रहे हैं तो आपकी सांस फूलने भी लगेगी। आपको कितना ज्यादा नुकसान इस जहरीली हवा से हो रहा है ये आपको अभी तुरंत तो थोड़ा बहुत पता चलेगा, लेकिन आने वाले वक्त में आप इस स्थिति को बेहतर समझ पाएंगे कि आखिर हम क्यों कह रहे हैं कि ये सांसों का आपातकाल है। और ऐसा हो सकता है कि अगर इसी तरीके से प्रदूषण में इजाफा हुआ तो आपको अपना अपना ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में कैरी करके ले जाना होगा। सिर्फ स्मॉग ही नहीं बल्कि अब यमुना में फैले प्रदूषण ने भी दिल्ली वालों का जीना मुश्किल कर दिया है। आपको दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एक तरफ प्रदूषित हवा यानी AQI बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ दिल्ली की सड़कों पर चारों तरफ स्मॉग छाया हुआ दिख रहा है, वहीं दूसरी तरफ यमुना में गंदगी के साथ साथ झाग झाग नजर आ रहे हैं। और ये जहरीले झाग यानी कि पीने वाले पानी को भी इफेक्ट कर सकते हैं। आपके घरों में जो पानी सप्लाई हो रहा होगा वो इस पानी से प्रभावित हो सकता है। गैस चैम्बर बनी राजधानी। शहर की सड़कों पर धुआं धुआं, दम घोटने वाली जहरीली हवा। दिल्ली में सांसों पर ब्रेक। दिल्ली में एक बार फिर सांसों का आपातकाल लग गया है। ठंड की शुरुआत के कुछ दिन पहले से ही दिल्ली की फिजाओं में जहर घुलने लगा है। सफेद नहीं, मटमैल कोहरे की चादर ने दिल्ली और आसपास के इलाकों को अपने आगोश में ले लिया है। मॉर्निंग वॉक पर निकलने वाले लोगों के लिए दिल्ली की सुबह बेहद डरावनी है। सेहत बनाने निकले लोगों के लिए सांस लेना भी दुश्वार हो गया है। परेशानियां तो होती है लेकिन मॉर्निंग वॉक तो करना ही है, और आंखों में थोड़ा दिक्कत होती है। आजकल ये मुंह ढकने से थोड़ा फर्क है, फायदा है, पर आंखों में तो दिक्कत होती है और सांस लेने में थोड़ा बहुत तो होती है। पोल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे गले में स्टक कर रहे हैं, जिसकी वजह से खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है हमें, इसीलिए हमें मास्क लगा के निकलना पड़ रहा है। एंड एज आई कैन सी दिल्ली NCR में बहुत ज़्यादा दिक्कत है इस चीज़ की। आप अगर यहाँ से बाहर निकलेंगे तो ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। सुना आपने, आंखों में जलन, तुरंत थकावट महसूस करना और सांस लेने जैसी परेशानियों से लोग परेशान हो रहे हैं। पहले कोरोना और अब ये जहरीली हवा, कुल मिलाकर दिल्ली वाले बेहद मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। ये 5 तस्वीरें ये दिखाने और बताने के लिए काफी है कि कैसे ये जहरीला धुआं आपके और हमारी सांसों में घुल रहा है। दिल्ली NCR में इसी तरह का मौसम फिलहाल बना हुआ है। हालांकि बाकी दिन के मुकाबले आज थोड़ी सी राहत है, लेकिन उसके बावजूद भी 400 के पार AQI बना हुआ है दिल्ली के तमाम इलाकों में। और ये 2 तस्वीरें हम इसलिए दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, क्योंकि हवा जिसके बिना हम रह नहीं सकते, ऑक्सीजन हमें चाहिए ही चाहिए। जल, जिसका जिक्र अभी हम ITV फाउंडेशन की इस मुहिम के बारे में भी कर रहे थे, जल ही जीवन है। और इस जहर से, इस हवा से और इस प्रदूषण से दोनों ही चीजें प्रभावित हो रही हैं। और किस हद तक प्रभावित हो रही हैं वो इन तस्वीरों को देखकर आप समझ पा रहे हैं। एक तरफ हवा जहरीली, दूसरी तरफ पानी जहरीला हो रहा है। यमुना में आप ये सफेद रंग के झाग देख रहे हैं, और यही पानी जो जहरीला होकर आपके और हमारे घरों में सप्लाई हो रहा है तो आपकी और हमारी सेहत बिगाड़ भी सकता है। हालांकि वाटर प्यूरिफायर का इस्तेमाल हम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ जहरीले कण रह जाते हैं जो आपकी और हमारी सेहत को प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं, प्रदूषण अगर बढ़ रहा है तो हमारी वजह से, अगर कम हो सकता है तो उसमें भी आपके और हमारे सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत है। दिल्ली की फिजा किस तरह से खराब है ये अब बताएंगे हमारे सहयोगी सब्यसाची। देश की राजधानी में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स थोड़ा सा बेहतर है। हवाओं का रुख बदलने से देश की राजधानी में पॉल्यूशन लेवल थोड़ा सा कम हुआ है। आज सुबह
एयर क्वालिटी इंडेक्स 326 रजिस्टर किया गया है और लगातार 6 दिनों से जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार था, आज एयर क्वालिटी इंडेक्स थोड़ा सा बेटर है और पॉल्यूशन लेवल थोड़ा सा कम है। इस समय मैं राजपथ पे खड़ा हूं और ठीक सामने आप देख सकते हैं राष्ट्रपति भवन है। हालांकि यहां से राष्ट्रपति भवन थोड़ी सी विजिबिलिटी बेटर है, दिख रहा है। और ठीक मेरे पीछे मैं आप कैमरा पर्सन को रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको इंडिया गेट का नजारा यहां से दिखाए। जैसे आप देख सकते हैं कि यहां से इंडिया गेट आपको नजर ठीक से नहीं आएगा क्योंकि स्मॉग जमा हुआ है। स्मॉग थोड़ा सा कम हुआ है, हालांकि अभी भी देश की राजधानी दिल्ली में स्मॉग छाया हुआ है और लगातार पॉल्यूशन की वजह से लोगों को सांस लेने की दिक्कत सामने आ रही है। कहीं ना कहीं पॉल्यूशन की वजह से जो कोविड-19 के केसेस हैं या कोविड-19 संक्रमित लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है और पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा कोविड-19 के केसेस रजिस्टर हुए हैं। 8,000 से ज्यादा केसेस रजिस्टर हुए हैं देश की राजधानी दिल्ली में। तो लोगों को लगातार सांस लेने की और गले में खराश और आंखों में जलन हो रही है और लगातार पॉल्यूशन की वजह से लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि पॉल्यूशन लेवल को कम किया जाए। पटाखे बैन कर दिए गए हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स बैन कर दिए गए हैं और लगातार एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है अलग अलग हिस्सों में देश की राजधानी दिल्ली में। बट कहीं ना कहीं पॉल्यूशन की वजह से कोविड-19 के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ मैं हूं सब्यसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज, नई दिल्ली। तो सब्यसाची की रिपोर्ट आपने देखी और चूंकि प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, उधर हमने यमुना का पानी आपको दिखाया किस तरीके से जहरीला हो रहा है और ये पहली बार है जब दिल्ली में 8,000 को क्रॉस कर गए हैं कोरोना के आंकड़े। कितना ज्यादा खतरनाक स्थिति है, क्या करें क्या ना करें, इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ 2 एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर रवि मलिक जुड़ गए हैं जो कि सीनियर डॉक्टर हैं और साथ ही साथ डॉक्टर अभिनव भनोट जो कि कोरोना स्पेशलिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर रवि मलिक, हालांकि आज बाकी दिन से थोड़ा सा राहत है, AQI में थोड़ा सा प्रदूषण कम है, लेकिन आज ही एक नई तस्वीर यमुना की भी हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। यमुना में सफेद झाग बहुत ज्यादा मात्रा में है, हवा पहले से दूषित थी। ऐसे में आम लोग करें तो क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो मैं स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट करूंगा इस चीज को कि देखो जी एयर क्वालिटी बेटर हो गई है। बेटर क्या हो गई है? आप WHO के आंकड़े के हिसाब से देखो, एयर क्वालिटी इंडेक्स शुड बी लेस देन 50, 0 to 50 जो है WHO कहता है। अब वो 500 से 400 आ गई है, 400 से 350 आ गई है। सर, अभी 2 दिन पहले 800 और 900 को पार कर रही थी, आज 400 है। मतलब आज भी जहरीली है, आज भी प्रदूषित है, लेकिन 800 और 900 को आंकड़ा पार कर गया था, तब बहुत ज्यादा घबराहट थी। आज वो घबराहट कम है, लेकिन उसके बावजूद भी दर्शक ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि इस प्रदूषित हवा में ही निकलना है तो फिर कैसे अपना बचाव करें? मैं आपको वही चीज कर रहा हूँ, 400 जो है 8 टाइम्स हायर WHO से आपकी बिल्कुल सही है। गैस चैम्बर, इवन 400 इज अ गैस चैम्बर। दूसरी चीज ये है, डेफिनेटली हमारे जो केसेस हैं, जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के जो केसेस हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। 25 से 30% केसेस में इजाफा हुआ है। लोग सीरियस होने लग जाते हैं क्योंकि जब भी ये एस्थमेटिक्स हैं, एम्फाइसीमा के केसेस हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, बहुत सारे और ऐसी चीजें हैं। हमारे साथ में डॉक्टर अभिनव भनोट भी हैं जो कि रेस्पिरेटरी स्पेशलिस्ट है, वो और डिटेल में बताएंगे। ये जितनी प्रॉब्लम्स हैं ये हमारी बढ़ जाती हैं और हमारी लंग्स को वीक करती हैं पॉल्यूशन के चलते। चलो हर साल ये चीज होती है वो अलग बात है, लेकिन इस साल तो दूसरी प्रॉब्लम भी आ गई है। इस साल दूसरी प्रॉब्लम ये आ गई है कि ऊपर से कोरोना भी आ गया है, तो वीक लंग्स होगी तो उसके ऊपर जो है कोरोना भी जो है वो अटैक करेगा। तो एक तरह से ये डबल क्राइसिस है। इस वक्त आप देखिए जो मैक्सिमम नंबर, जो हाईएस्ट नंबर रिकॉर्डेड है 7800 के करीब दिल्ली में केसेस हुए हैं कोविड के, जो कि मैक्सिमम नंबर है अभी तक किसी एक दिन में होने के लिए। तो हम एक डबल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, जहां पर कि एक तरफ तो पॉल्यूशन की मार पड़ रही है और दूसरी तरफ हमारे को कोरोना की मार पड़ रही है। खासकर हमारे वल्नरेबल जो एज ग्रुप्स हैं, जिसमें बच्चे हो गए छोटे, या बुजुर्ग हो गए, या डायबिटिक्स हो गए, हाइपरटेंशन के लोग हो गए, हार्ट डिजीज के लोग हो गए, ये सबके सब जो है इससे मार्ग से ग्रसित हैं। इससे मार्ग से ग्रसित हैं। इसको हमें सीरियसली लेना बहुत बहुत ज्यादा आवश्यक है। क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन जो कि 50 से कम होना चाहिए
वो बहुत ज्यादा है इस वक्त भी, और इसको सीरियसली लेना चाहिए। और जो भी 3-4 मेन कॉजेज है उसको एड्रेस करना चाहिए, चाहे वो पोल्यूशन फ्रॉम व्हीकल्स की वजह से, इंडस्ट्री की वजह से, 4-5 ही वजह है, या उसकी या वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज की वजह से हो रही है, या स्टबल बर्निंग की वजह से हो रही है। ये 5-6 चीजें हैं, इन सब के ऊपर रोक लगनी बड़ी जरूरी है तुरंत, क्योंकि अगर ये रोक नहीं लगी तो आने वाले 2-3 महीनों में कोरोना के केसेस और उनकी मोर्टेलिटी भी बढ़ सकती है, और पोल्यूशन की वजह से भी जो मोर्टेलिटी है, मृत्यु दर है, वो बढ़ जाएगी। और यही सर मैं बता भी रही थी कि आज सबसे ज्यादा केसेस हैं दिल्ली में। 24 घंटे में 8000 को पार कर गया है आंकड़ा, और 85 लोगों की जान सिर्फ 24 घंटे में चली गई है। ये तो बहुत ज्यादा डराने वाली और अलार्मिंग सिचुएशन है। अभी भी अगर हम नहीं संभले तो कब संभलेंगे? लेकिन जिस तरीके से प्रदूषण में धूल के कण रुक जाते हैं, क्या कोरोना के ड्रॉपलेट्स भी इसी तरह से हवा में अब तैर रहे हैं? ये क्या हम समझें? डॉक्टर रवि, सवाल आपसे है मेरा ये। हेलो डॉक्टर रवि मलिक, आवाज आपको एक बार रिपीट करेंगे? जी डॉक्टर रवि मलिक, चूंकि डॉक्टर अभिनव भी हमारे साथ जुड़े थे कोरोना स्पेशलिस्ट के तौर पर, लेकिन उनसे हमारा संपर्क फिलहाल टूट गया है। तो कोरोना का सवाल भी मैं आपसे करना चाह रही थी, क्योंकि 24 घंटे में 8000 को आंकड़ा क्रॉस कर गया, ये पहली बार है, और 85 लोगों की जान चली गई है। कहा यह जा रहा था कि वो स्टेज पे आएगी जब हवा में कोरोना के ड्रॉपलेट्स होंगे। अब जब प्रदूषण में धूल के कण रुक सकते हैं, तो क्या ये संभव है कि कोरोना के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो भी हवा में हो? डेफिनेटली पॉल्यूशन के चलते कोरोना जो है वो डेफिनेटली इंक्रीज करेगा। मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि मैं कोरोना ग्रसित मरीजा जहां पे एडमिट होते हैं वो अस्पताल भी चलाता हूं, तो मुझे मालूम है कि कोरोना के केसेस जो है दिल्ली में काफी बढ़ रहे हैं। हम लोगों को ऑलमोस्ट एडमिशन रिफ्यूज करना पड़ रहे हैं, क्योंकि बेड्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। तो ये एक डेफिनेटली विचित्र सिचुएशन है दिल्ली में, जबकि ऐसी पैनिक की बात नहीं है। अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स दूसरे अस्पतालों में सब जगह पर है। लेकिन कोरोना के बारे में एक चीज आपको बता दूं कि ये अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, और अगर स्मॉग की फॉर्मेशन होती है, स्मॉग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग, अगर उसकी कॉम्बिनेशन ज्यादा हो जाती है तो ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ जाती है। और डेफिनेटली बेसिकली कोरोना भी जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी लंग्स के ऊपर अटैक करता है, एंड एट द सेम टाइम ये भी लंग्स के ऊपर पॉल्यूशन भी, उसकी वजह से इसका प्रकोप बढ़ जाएगा। ना केवल केसेस बढ़ जाएंगे, लेकिन जो मृत्यु दर है वो भी थोड़ी सी ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि ऑलरेडी अगर वल्नरेबल और बीमार लंग के ऊपर कोरोना होता है तो उसका प्रकोप बहुत ज्यादा होगा। और जनरली जो कोरोना में मृत्यु है, उस मृत्यु का कारण यही होता है कि आपके जो है वो फेफड़े जो है वो कमजोर होते हैं, और उसके बाद में उनमें निमोनिया बच जाता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, और पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। तो अगर स्वस्थ लंग्स रहेंगे, हेल्दी लंग्स रहेंगे, तो उसके ऊपर कोरोना जो है उसका प्रहार कम रहेगा और उसमें मृत्यु नहीं होगी। लेकिन अगर पॉल्यूशन के चलते या लंग्स की बीमारियों के चलते अगर उस मरीज में कोरोना आएगा तो उसके अंदर उसका प्रहार भी ज्यादा होगा, मोर्टेलिटी भी ज्यादा होगी। खासकर जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जो रेस्पिरेटरी इलनेसेस के वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जिनमें कि आप ब्रोंकाइटिस ले लो, ब्रोंकियल अस्थमा ले लो, अस्थमा काफी प्रेवलेंट है, ये सारी चीजें जो हैं जो इसमें बढ़ जाती है। तो बेसिक प्रिकॉशन इसमें हमारे को यही है कि पोल्यूशन को कम करना चाहिए। जिस वक्त पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो, सब लोग इंडोर में रहें, खासकर की वल्नरेबल ग्रुप जो है वो बाहर ना निकले। एयर प्यूरिफायर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मास्क से पूरी प्रोटेक्शन तो नहीं होती है, लेकिन हाँ कुछ हद तक प्रोटेक्शन जो है वो हो जाती है। तो इन सब का इस्तेमाल जो है वो हो जाती है, तो इन सब का इस्तेमाल करना बड़ा जरूरी है। और ये हाई टाइम आ गया है कि अब हम लोग पॉल्यूशन को बहुत सीरियसली लेना शुरू करें। हाँ। क्योंकि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो दैट इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। ये एक अच्छी बात है कि पहले से एयर क्वालिटी इंडेक्स कम हुआ है, बल्कि ऑलमोस्ट आधा हो गया है। ये एक अच्छी बात है, और ये भी अच्छी बात है कि सरकारों ने रोक के ऊपर, लेकिन अभी भी जो आपने बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर रवि मलिक, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये हाई टाइम आ चुका है, और इस हाई टाइम में भी अगर हम नहीं संभले, अगर हम सचेत नहीं हुए, तो फिर बहुत बड़ा नुकसान हमें अपनी सेहत के साथ झेलना पड़ सकता है, उठाना पड़ सकता है। इसीलिए हम कह रहे हैं दर्शकों से, डॉक्टर रवि मलिक की बातों को बहुत गौर से आपने सुना होगा, उन्हें अप्लाई कीजिएगा, उन्हें अपनाइएगा अपने जीवन में, ताकि प्रदूषण और कोरोना से रोकथाम कम से कम हो सके।